अधीश पहली बार इतनी लंबी यात्रा पर निकला था। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, ज्वालामुखी मृत्तिका प्राप्त करना और उसके बाद पृथ्वी शरण को सिद्ध करना। लेकिन शायद ये यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी। ये यात्रा महज एक मंत्र प्राप्त करने के लिए नहीं थी, ये उसे शिखर तक पहुंचाने की एक शुरुआत भर थी। क्या अधीश सफलतापूर्वक उस शिखर तक पहुंच सकेगा? कई दिनों तक अधीश लगातार चलता रहा। बीच में कहीं सुरक्षित जगह देखकर वो कुछ देर के लिए रुक जाता। इसी तरह चलते ठहरते एक और महीना बीत गया। बड़े बड़े घास के मैदानों, झीलों, पहाड़ों, जंगलों और पसंद को पार करने के बाद अधीश बहुत अधिक थक चुका था। लेकिन अंततः उसे समुद्र दिखाई देने लगा। क्षितिज तक लहराते असीम महासागर पर नजर पड़ते ही अधीश अपनी सारी थकान भूल गया। उसके चेहरे से समुद्री हवा के साथ नमकीन पानी की फुहारें टपक रही थीं। अधीश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे अब समुद्र दिखाई दे रहा था, जिसका अर्थ था कि वो कुर्दमान द्वीप समूह से अधिक दूर नहीं है। अंतहीन रूप से फैला हुआ समुद्र बिना सीमाओं के प्रतीत होता है। अपने जीवन में पहली बार अधीश ने ऐसा विस्तृत समुद्र देखा था। वो अभिभूत सा खड़ा न जाने कब तक एकटक जल के उस अनंत भंडार को देखता रहा। ये किसी भी घास के मैदान, पहाड़ या जंगल से कहीं अधिक शानदार दिखता था, जिसे उसने अपनी यात्रा के दौरान देखा था। अधीश धीरे धीरे समुद्र तट के पास पहुंचा। सूरज की चिलचिलाती धूप उसे उमस भरी गर्मी का एहसास करा रही थी। तभी एक बार फिर हवा का झोंका आया। उसका मंदार का रक्षा चोंगा लहरा उठा। समुद्र के आकर्षण से अधीश अपने आप को बड़ी मुश्किल से ही दूर कर सका। अब उसे कुर्दमान द्वीप की तलाश थी। उसने गुरु सूर्यभान का दिया हुआ मानचित्र निकाल कर देखना शुरू किया और उन जगहों को तलाशना शुरू किया जहां से होकर वो आया था। मानचित्र में वे जगहें पहचान में तो आ रही थी, लेकिन कुर्दमान द्वीप को कैसे पहचाने उसे यह समझ नहीं आ रहा था। मानचित्र के हिसाब से कुर्दमान एक द्वीप न होकर कई द्वीपों का समूह था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत जगह आ गया हूं? अधीश ने सोचा। यह सोचते ही अधीश को कुछ चिंता होने लगी। उसने अपने आसपास खोजने का फैसला किया, लेकिन समुद्र तट पर उसे किसी के पैरों के निशान नहीं मिले, ना तो इंसान न ही जानवर। ऐसा प्रतीत होता था जैसे यहां कोई आता ही नहीं। थोड़ी देर और खोजने और मानचित्र में मिलान करने के बाद उसे यह स्पष्ट हो गया था कि उसने सफलतापूर्वक समुद्र का पता लगा लिया था, लेकिन वो कुर्दमान द्वीप को खोजने में असफल रहा था। समुद्र के उस पार क्षितिज पर सूरज डूबने को था। कुछ देर के लिए अधीश ने आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। ऊआ ऊआ दूर से समुद्री हवा का झोंका आया। उस झोंके के साथ ही एक आवाज आई, जैसे कि कोई शिशु रो रहा हो। यह तो किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज है। इसका मतलब है कि आसपास जरूर कोई है। अधीश ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। यह बात बहुत ही अजीब थी। आवाज आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अधीश तुरंत सतर्क हो गया। मुझे पता तो लगाना ही चाहिए कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। शायद कोई रास्ता भी मिल जाए, अधीश ने सोचा और उस ध्वनि के स्रोत की खोज में निकल पड़ा। जिस जगह पर समुद्र था उससे काफी दूर समुद्र तट पर और भी कोई था। एक युवक और एक युवती। वे दोनों ही मांत्रिक थे, लेकिन दहशत में नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर डर की छाया को साफ साफ देखा जा सकता था। फिर भी युवक किसी तरह युवती को संभालने की कोशिश कर रहा था। युवती ने पूछा, लेकिन ये जीव है क्या? मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। उसकी आवाज भय से कांप रही थी। इसके बारे में सुना है कि ये जगह कुर्दमान द्वीप समूह के आसपास के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक है। अभी अभी जो हमने इस क्षेत्र की परिधि में प्रवेश किया है और आते ही इस अजीब शिशु से हमारा सामना हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं ये हमारे दुर्भाग्य की शुरुआत तो नहीं है? युवती ने पूछा, लेकिन युवक के पास उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। देखने से लग रहा था कि दोनों ही कम से कम द्वितीय श्रेणी के मांत्रिक हैं, लेकिन फिर भी वे इस 2 सिर वाले शिशु से भयभीत लग रहे थे। वे इसके खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए आश्वस्त नहीं थे। फिलहाल तो वे दोनों केवल चमत्कार की ही उम्मीद कर सकते थे। ऊआ 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 आंतरायिक शिशु का रोना धीरे धीरे तेज और स्पष्ट होता जा रहा था। उसके रोने की आवाज सुनकर दोनों मांत्रिक भयग्रस्त हो गए। मैंने सुना है जिस पर भी इस शिशु की नजर पड़ जाती है उसकी मृत्यु हो जाती है, युवक ने कहा। युवती बोली,
मुझे बहुत डर लग रहा है, कैसे भी हमें यहाँ से निकलना होगा। युवक बोला, थोड़ी देर और देखते हैं, शायद कोई इस तरफ आ जाए। जैसे ही कोई और आएगा, इस शिशु का ध्यान उसकी ओर चला जाएगा तो मौका पाते ही हम भाग निकलेंगे। हालांकि उसकी आवाज से बेबसी झलक रही थी। इस समय तो यह बात बिल्कुल असंभव ही प्रतीत हो रही थी कि इस सुनसान जगह पर कोई भी आ सकता है। युवती बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इतने भाग्यशाली होंगे? युवक उसकी बात सुनकर चुप रह गया। अब तक वो अपनी साथी को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो समझ चुका था कि उसकी इस बात का कोई अर्थ नहीं है। 2 सिरों वाला ये शिशु एक अंधेरी शक्ति धारक समुद्री जानवर था। किसी के भी दिमाग पर काबू करना और उसकी जान लेना ही इस जानवर का काम था। आमतौर पर अपनी इस खूबी का इस्तेमाल वो अपने लिए खाना जुटाने के लिए, अन्य समुद्री जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करता था। इसके अलावा बड़ी आसानी से वो मांत्रिकों तक को वश में कर सकता था, जिनके मस्तिष्क की क्षमता काफी अधिक होती है। इसका मतलब था कि यह शिशु दानव वास्तव में बहुत खतरनाक था, और यही कारण था कि वे दोनों भी बहुत अधिक घबराए हुए थे। यह शिशु दानव 4थी श्रेणी के मांत्रिकों को भी बड़ी आसानी से वश में कर सकता था। जिसके भी मस्तिष्क पर यह दानव कब्जा करता था, धीरे धीरे वो अपनी दिमागी क्षमता खो देता था। फिर वे धीरे धीरे अपना विवेक खो देता और अंततः एक भयानक मौत मर जाता। इन दोनों ने भी बिल्कुल इसी तरह अपने एक साथी मांत्रिक को तड़प तड़प कर मरते देखा था, जिसे इस 2 सिर वाले शिशु द्वारा नियंत्रित किया गया था, जिसने इस दानव के वश में होने के कारण खुद अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और अपने मांस को उस क्रूर समुद्री दानव को खिला दिया था। यह दृश्य के स्मरण मात्र से ही वे भय से सिहर उठते थे, और अब वे नहीं चाहते थे कि इस 2 सिर वाले शिशु दानव का ध्यान उनकी ओर जाए और उस तरह की घटना उनके साथ भी हो। तभी युवक की आवाज सुनाई दी, दिशा, देखो उस ओर, कोई सचमुच इस तरफ आ रहा है। अचानक ही उसकी नजर समुद्र तट पर पड़ी, जहां से एक आकृति बड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। युवक युवती के चेहरे पर उत्साह के चिन्ह थे। युवती ने कहा, उम्मीद करती हूं कि ये 2 सिर वाले शिशु का ध्यान आकर्षित करेगा, और जैसे ही ये तय हो जाएगा कि वो शिशु दानव के सामने आ गया है, अब हम तुरंत इस जगह को छोड़ देंगे और जितनी दूर हो सके भाग जाएंगे। उआ उआ उआ, एक बार फिर आवाज सुनाई दी और अधीश ने उस दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। वात चक्र के सहारे अधीश तेजी से उस दिशा में बढ़ रहा था। जल्दी ही उसने वो जगह खोज ली, और वो स्रोत भी, जहां से शिशु के रोने की आवाज आ रही थी। ये स्रोत एक शिशु था, 2 सिरों वाला बच्चा। अधीश चौंक पड़ा। फिर उसके मन में आया, शायद इसे बच्चा नहीं कहना चाहिए। क्या चीज है ये, 2 सरों वाला प्राणी? अधीश सोच रहा था। उस शिशु दानव के विभत्स चेहरे उसके मन को भी तृष्णा से भर रहे थे। उसके दोनों चेहरे बदसूरत और भूतिया थे। एक चेहरे पर अलग अलग रंग की आंखें थी। एक का रंग लाल था और दूसरी का नीला। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से खून बह रहा हो, क्योंकि ताजा खून धीरे धीरे जमीन पर टपक रहा था। दूसरे चेहरे पर छोटे छोटे गड्ढे थे, जो उसे छलनी जैसा रूप दे रहे थे। इन गड्ढों के कारण वो जीव और अधिक भयानक लग रहा था। वो शिशु दानव अपनी डरावनी लाल नीली आंखों से इधर उधर देख रहा था, और उसकी दृष्टि गुरु सूर्यभान के अंधकार नेत्र से भी अधिक भयानक लग रही थी। अधीश ने खतरे को भांप लिया और 2 कदम पीछे हट गया। कैसा जीव है ये? कहीं कोई समुद्री जानवर तो नहीं? अधीश ने सोचा। फिर भी उसके पास जाना मूर्खता ही थी। हालांकि मंदार छोड़ने से पहले उसने इस द्वीप के बारे में बहुत सी जानकारी इकट्ठी की थी, जिसके अनुसार कुर्दमान में इस तरह के अनेक जीव पाए जाते हैं। ये चित्र विचित्र रूप धारण कर सकते हैं। तत्व जीवों से ये इस मामले में अलग थे कि इनका कोई निर्माण करता नहीं था, और ये अपने आप ही समुद्र में पैदा हुए थे। अधीश यही सब सोच रहा था कि वो जीव फिर से रोया। उसकी आवाज कानों में पिघले शीशे की तरह पड़ रही थी, तीखी और भयानक। मांत्रिक शारीरिक क्षमता में बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं, वरना यह आवाज एक साधारण मनुष्य को बहरा बना देने के लिए काफी थी। अधीश ने अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाया और शिशु दानव को ध्यान से देखा। उसके आसपास कई अदृश्य रेखाएं थीं, जो कि उसके शरीर को चारों ओर से ढक रही थीं। अधीश समझ गया कि इस जीव के पास भी कुछ अंधेरी शक्तियां हैं। मुझे इस सब से क्या काम? मुझे नहीं लगता कि इसके साथ किसी लड़ाई में पड़ना ठीक होगा।
अधीश ने सोचा और जैसे ही अपने कदम पीछे की ओर खींचे, लेकिन इससे पहले ही शिशु दानव की निगाह अधीश पर पड़ चुकी थी। अब वे अजीब रेखाएं उसकी ओर बढ़ने लगी। अधीश को इस सब से किसी तरह का डर नहीं लग रहा था। अंधेरी शक्तियों में उसे भी महारत हासिल थी और अब तो उसके पास स्पंदन मंत्र भी था। विषैली बर्फ। अधीश ने एक पल भी देरी किए बिना उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो शिशु दानव भी चौकन्ना था और तुरंत ही रेत में धंस गया और समुद्र से अजीब सी बनावट वाले कुछ जानवर निकलकर किनारे पर आ गए। अधीश का वार खाली गया। यह सब एक भ्रम है और इस भ्रम में यह अधीश पुरोहित को फंसाना चाहता है, अधीश सोच रहा था। यह सोचते हुए थोड़ी हंसी आ गई। वो अभय कुल के भ्रम निर्वात से सही सलामत वापस आ गया था। अब ऐसे छोटे मोटे भ्रम जीवों से उसे डर नहीं लगता था। शिशु दानव फिर से रेत के बाहर निकल आया था और अपनी उसी अजीब आवाज में चीखने लगा था। तुम चाहे कितना भी बड़ा रूप धारण कर लो और कितने भी डरावने तुम्हारे चेहरे हो जाएं, मैं तुमसे डरने वाला नहीं विचित्र जीव। अधीश ने सोचा और एक बार फिर कम शक्ति वाला एक हमला किया, विषैली बर्फ। लेकिन अब की बार वो शिशु दानव रेत में नहीं धंसा, बल्कि समुद्र से निकला एक विशालकाय मेंढक जैसा जीव उसके सामने आ गया। विषैली बर्फ के हमले से पल भर में ही उस मेंढक के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। ये देखते ही अधीश मुस्कुराया और बोला, ये सब बेकार है विचित्र जीव, सीधे सीधे मेरा सामना करो और देखो कि तुम्हारी विचित्र शक्तियों में कितनी ताकत है। अधीश गरज रहा था। इसके साथ ही अधीश ने फिर हमला किया। ठंड की एक लकीर तुरंत दो सिर वाले जानवर की ओर दौड़ पड़ी। उसे आने वाले खतरे का भी आभास हो गया, लेकिन इसके दोनों सिरों ने अत्यधिक उच्च स्वर वाली ध्वनि उत्पन्न करना शुरू कर दिया। ये ऊंची ऊंची आवाजें बादलों तक जा रही थीं और जब आवाजें अधीश के कानों तक पहुंची तो वो भड़क उठा। अग्निपिंड। एक धधकता हुआ अग्निपिंड उस जानवर की ओर बढ़ा। आग ने वास्तव में दो सिर वाले जानवर को डरा दिया, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वो सुरक्षा के लिए वापस समुद्र में चला गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? बहुत देर हो गई, अधीश ने जोर से कहा। किसी विचित्र समुद्री जानवर के साथ अधीश की पहली मुठभेड़ थी और इस जीव ने उनकी रुचि बढ़ा दी थी। इसलिए वो इस दो सिर वाले राक्षस को सावधानी पूर्वक जीवित ही पकड़ना चाहता था, ताकि बाद में उसका परीक्षण कर सके। इसलिए उसने पहले दो सिरों वाले जानवर को फंसाने के लिए चाल चलना शुरू किया। सामान्य क्षमता वाले अंधकार मंत्र भी उसके ऊपर प्रभावी थे और इस शिशु दानव के पास भ्रम पैदा करने के अलावा और कोई ताकत नहीं थी, और इसी भ्रम में वो साधारण लोगों और मांत्रिकों को फंसा लेता था। लेकिन अधीश के ऊपर उसकी ये ताकत काम नहीं कर रही थी। यही वजह थी कि अधीश सोच रहा था कि वो इस शिशु दानव को जीवित पकड़ सकता है। अचानक उसने देखा कि शिशु दानव तेजी से समुद्र की तट रेखा की ओर भाग रहा है। उसके दोनों सिरों ने एक साथ जोर से तीखी आवाज निकाली। यह आवाज इतनी तीखी थी कि एक बार तो अधीश को लगा उसके भी कान फट जाएंगे। भम 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 एक जोरदार आवाज हुई और अधीश को लगा जैसे पूरा समुद्र तट हिल रहा हो। क्या ये विचित्र जीव की ही करतूत थी, या अधीश अभी तक आने वाले संकट को भांप नहीं सका था? क्या होगा इस युद्ध का अंजाम, जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।